नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर भारत का सबसे आम टॉपिक जिसे भुलाया नहीं जा सकता पर वीडियो लाई हूँ। वह टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा। जी हाँ, आपने सही सुना, घरेलू हिंसा। हमारे भारत में आज भी न जाने कितनी ही महिलाएं इसका डेली बेसिस पे शिकार होती हैं। क्या है ये घरेलू हिंसा, क्यों सहती है भारत की नारी? घरेलू हिंसा एक अपराध है जो औरतों पर उनके पति या परिवार द्वारा किया जाता है। इसमें न केवल शारीरिक के साथ साथ मानसिक, जिसमें मार पिटाई, खाना ना देना, दहेज के ताने मारना, मांग करना दहेज की इत्यादि चीजें आती हैं। क्यों सहती है भारत की नारी? भारत की नारी के लिए उसके माता पिता का सम्मान, समाज का डर और अपने रिश्तों को बनाए रखने की उम्मीद में वह सहती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। आज मैं उन सभी महिलाओं के लिए एक ऐसा उपाय लाई हूँ जिससे वह बिना अपना सम्मान खोए अपने रिश्तों में इज्जत के साथ रह सकती हैं और यह अधिकार उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दिए गए हैं। इसे भी भुलाया नहीं जा सकता कि इन महिलाओं को दिए गए अधिकारों का महिलाओं ही द्वारा बहुत मिसयूज भी हुआ है, जिससे कुछ पीड़िताएं न्याय से वंचित रह जाती हैं और कुछ बेगुनाहों को कष्ट और जेल भी भोगनी पड़ जाती है। आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं के राइट्स की। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन 12 यानी एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट्स के सामने एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसमें आपको अपनी कंप्लेंट लिखनी होगी कि आपके साथ क्या घरेलू हिंसा हुई है और प्रेयर में कि आपको क्या रिलीफ चाहिए। इसी के साथ आपकी जब ये एप्लीकेशन कोर्ट में जाएगी, उसके उपरांत 3 दिन के अंदर अंदर पहली डेट पड़ती है आमतौर पर। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए मजिस्ट्रेट साहब बिना कोई ऑर्डर पास करे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर से DIR रिपोर्ट कॉल करते हैं, जिसे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहा जाता है, जो आपसे प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी पीड़िता से उसकी सारी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं। सेक्शन 13 सर्विस ऑफ नोटिस। आपकी सेक्शन 12 की एप्लीकेशन कंसिडर करने के बाद कोर्ट नोटिस के ऑर्डर देती है, जिसमें एक्यूज्ड या अदर पर्सन जो एक्यूज्ड हैं उन्हें आपको नोटिस सर्व करना होता है, जिसमें केस की डिटेल्स होती है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर नोटिस सर्व करता है और इसकी पूरी डिटेल वेदर ये सर्व हुआ है या नहीं कोर्ट में पेश करता है। सेक्शन 14 काउंसलिंग। इसमें कोर्ट किसी भी स्टेज पर पीड़िता या उसके पति जिसे केस में एक्यूज्ड को काउंसलिंग के लिए भेज सकती है, चाहे अकेले या दोनों को साथ में, उस इंसान के साथ जो क्वालिफाइड हो काउंसलिंग कराने के लिए। इसके उपरांत नेक्स्ट डेट का टाइम विदिन 2 मंथ्स रखा जाता है। सेक्शन 15 असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। इसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो पीड़िता के लिए वेलफेयर एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकती है। ज़्यादा बेहतर है कि वह एक महिला हो, वह पीड़िता की नोन भी हो सकती है जो पीड़िता की सहायता करेगी। सेक्शन 16 प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। फैमिली मैटर्स में समटाइम्स प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ऐसे संवेदनशील मामले कोर्ट के सामने आते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि वह बंद दरवाजे के पीछे हो तो बेहतर है। ऐसे में पार्टी की रिक्वेस्ट भी देखी जा सकती है, चाहे वो पीड़िता करे या एक्यूज यानी हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स करे, उसे कंसिडर कर सकती है कोर्ट। सेक्शन 17 राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। सबसे पहले बात करते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या है शेयर्ड हाउस होल्ड? शादी के बाद पति पत्नी जिस घर में साथ रहते हैं उसे शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाता है, चाहे वह घर पति का अपना हो या पति ने किराए पे लिया हो
या पति की जॉइंट फैमिली जिसमें पति मेंबर है वह घर हो, उससे उसे कोई नहीं निकाल सकता। अगर किसी महिला को ऐसे घर में से निकाल दिया गया है तो वह कोर्ट जाकर मजिस्ट्रेट साहब के आगे एप्लीकेशन लगा सकती है और अपना राइट वापस ले सकती है। उसे कोर्ट उसी के घर में वापस रहने का हक दिलाएगी। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें कोर्ट दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद ये प्राइमा फेसाई अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का सीरियस मैटर लगता है तो पीड़िता के हक में ये ऑर्डर करते हुए एक्यूज को रिस्ट्रेन यानी रोकती है कुछ चीज़ों से, जैसे कि वह उस पर दोबारा से घरेलू हिंसा ना करे या उसके परिवारजनक। नेक्स्ट, एक्यूज यानी पीड़िता का पति या उसके फैमिली मेंबर्स किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट पीड़िता से ना करे, जैसे कि फ़ोन कॉल्स यानी टेलीफोनिक, ओरल, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। इसी के उपरांत उसके पास ना जाए, जैसे कि अगर पीड़िता जॉब करती है या पीड़िता के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या स्कूल में विजिट ना करे। इसके बाद अगर पीड़िता के परिवार से कोई उसकी सहायता कर रहा है तो उनके ऊपर भी हिंसा का प्रयोग ना करे। और साथ ही साथ अगर पीड़िता के कुछ अकाउंट्स या कुछ एसेट्स हैं तो उनके साथ भी छेड़खानी ना करे। सेक्शन 19 प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेडीज का राइट होता है अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का, उसमें से उन्हें कोई भी डिस्पोजेस नहीं कर सकता, यानी कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी में कोर्ट के पास कुछ पावर्स है जिससे कि अगर कोई उन्हें ट्रबल क्रिएट कर रहा है, पीड़िता को कोई दिक्कत दे रहा है घर में रहने से उसके शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो उसे रोक सके। जैसे कि एक मेल पर्सन यानी हस्बैंड की ड्यूटी होती है अपनी वाइफ को कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में आसानी से रहने दे, तंग ना करे। अगर वो ऐसा करता है, उसे निकालने की कोशिश करता है, तो कोर्ट एक्यूज हस्बैंड को मना कर सकती है उसे करने से, तंग करने से। यदि इतने पर भी वो नहीं मानता है तो कोर्ट उसे डायरेक्ट कर सकती है कि वो खुद को ही अपने शेयर्ड हाउस होल्ड से दूर रखे। अगर हस्बैंड के रिलेटिव्स भी उस पीड़ित महिला को तंग करते हैं और शेयर हाउस होल्ड में रहने नहीं देते हैं तो उन्हें भी डायरेक्ट करती है कोर्ट कि वो भी अपने आप को दूर रखें। यदि इतने पर भी अगर महिला को दिक्कत होती है तो ये एक्यूज्ड हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि उसे ऑल्टरनेट सेम लेवल यानी सेम स्टैंडर्ड का घर प्रोवाइड करे जो उसके शेयर्ड हाउस होल्ड का लेवल था, उसी स्टैंडर्ड का। इसी के साथ साथ कोर्ट के पास पावर है एडिशन कंडीशन लगाने की, जिससे कि उसकी पीड़ित महिला और बच्चे की प्रोटेक्शन हो सके। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ कोर्ट ये ऑर्डर की कॉपी प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी पुलिस स्टेशन में भी भिजवाएगी, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स एक्यूज की फैमिली ठीक से फॉलो कर रही है या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, एक्यूज को ये ऑर्डर करती है कोर्ट की स्त्री धन, जो पीड़ित महिला का स्त्री धन है या कोई भी अदर कीमती चीज़ें हैं, चाहे वो उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से जुड़ी हैं या वो उनकी खुद मालिक है, वो उसे लौटाए। सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ। इसमें कोर्ट आपकी सेक्शन 12 की एप्लीकेशन डिसाइड करते वक्त एक्यूज को ये ऑर्डर कर सकती है कि वो पीड़िता को उसके डोमेस्टिक वायलेंस के टाइम जो उसको लॉसेस हुए हैं, जो डैमेज हुए हैं, उसके लिए मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करे। और साथ ही साथ मेंटेनेंस पीड़िता का यदि और उसके बच्चे हैं तो उनके लिए। इसमें जो अमाउंट डिसाइड होता है वो पीड़िता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से होता है। इसमें हस्बैंड की सैलरी का कुछ लमसम अमाउंट या तो इंस्टॉलमेंट या एक बार में पे करने का ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर की कॉपी जो एक्यूज्ड है उसके घर के पास के थाने में भी दी जाती है और एक्यूज्ड को ये अमाउंट ऑर्डर के स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंगली पे करना होता है। सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर्स।
यदि किसी पार्टी के यानी पीड़िता और उसके हस्बैंड जो एक्यूज्ड है उनके कोई बच्चे हैं, तो इसमें कोर्ट के पास ही पावर है कि उसके राइट यानी कस्टडी का राइट कि बच्चा किसके पास रहेगा वो किसी एक पार्टी को दे सकती है, चाहे वो पीड़िता को या जो एप्लीकेशन लगाता है कस्टडी की उसे भी, हालातों को मद्देनज़र रखते हुए। और दूसरी पार्टी यानी जिस पार्टी को उस बच्चे का राइट दिया है कस्टडी का, दूसरी पार्टी को विजिट्स का राइट भी दे सकती है कि वो टाइम टू टाइम अपने बच्चे से मिल सकता है जाके। यदि पर किसी केस में बहुत ही संगीन अपराध के कुछ भी डाउट पाया जाता है तो कोर्ट ऐसे में अपनी पावर यूज़ करते हुए रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, मना भी कर सकती है कि आप बच्चे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर। इसमें पीड़िता एप्लीकेशन लगाकर अदर रिलीफ से हट के कंपनसेशन मांग सकती है एक्यूज से। इसमें कोर्ट देखती है कि उसके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है पीड़िता के साथ, उसमें उसको क्या क्या इंजरीज हुई हैं, क्या डैमेजेस हुए हैं, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर कर सकती है एक्यूज के अगेंस्ट पीड़िता के हक में। सेक्शन 23 पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स। इसमें कोर्ट शुरुआती तौर पर इस एक्ट में दिए हुए रिलीफ्स में से किसी भी रिलीफ को दिला सकती है, जैसे कि यदि पीड़िता के पास गुजारे भत्ते के लिए कोई सोर्स नहीं है या उसके पास रहने को घर नहीं है या उसे प्रोटेक्शन चाहिए, किसी भी तरह का रिलीफ कोर्ट उसे शुरुआती तौर पर दिला सकती है, क्योंकि केस डिसाइड होने तक तो बहुत टाइम लग जाता है। सेक्शन 24 कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोर्ट इस एक्ट के तहत जितने भी केसेस हैं उनमें जितने भी ऑर्डर हैं वो सबकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को, पीड़िता को और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को देगी। सेक्शन 25 ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स। इसमें जैसे कि सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किए हैं, उसमें जब तक पीड़िता एप्लीकेशन लगाकर ये नहीं कह देती कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जब तक वो ऑर्डर्स वापस नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ यदि मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई जाती है, चाहे पीड़िता की तरफ से या एक्यूज की तरफ से किसी भी बदलाव आने पे, तो उस ऑर्डर का चेंज होना या मॉडिफिकेशन होना या उस ऑर्डर को वापस लेना मजिस्ट्रेट की मर्जी है, रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद राइटिंग में, और वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। सेक्शन 26 रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। इस एक्ट में दिए गए रिलीफ्स जो सेक्शन 18 to 22 में आते हैं, पीड़िता उसे अदर कोर्ट्स में भी मांग सकती है, जैसे सिविल, फैमिली या क्रिमिनल कोर्ट्स में। और यदि उसे इनमें से किसी कोर्ट में कोई रिलीफ मिलता है तो ये पीड़िता की ड्यूटी है कि वो इस कोर्ट में आकर उस ऑर्डर को बताए। सेक्शन 29 अपील। इसमें यदि आप किसी भी ऑर्डर से, चाहे आप एक्यूज्ड हैं या पीड़िता हैं, अगर आप असहमत हैं या आप कोई बदलाव चाहते हैं, उसके लिए आप अपील में सेशन कोर्ट में जा सकते हैं उस ऑर्डर डेट के 30 दिन या आपको ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर, जो भी बाद में हो। इसी के साथ साथ हम अपनी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं लॉ रिलेटेड या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।